एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड बुक 1 की ट्रेनिंग के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। कल के सत्र में हमने इस ट्रेनिंग के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा की। आज हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है और हमें क्लास में इसे कैसे कंडक्ट कराना है। आइए हम एक वीडियो देखें जिसमें हम ये जानेंगे कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है क्या और इसके उद्देश्य क्या हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मॉड्यूल के इस भाग में हम जानेंगे कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को यह प्रोग्राम कैसे मजबूत बनाएगा। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, स्कूल के लिए बच्चों को रेडी करना। बच्चों के स्कूल में एनरोलमेंट के बाद फर्स्ट 45 डेज में यह प्रोग्राम चलाया जाएगा। जब बच्चे क्लास 1 में एडमिशन लेते हैं तो वे स्वयं को स्कूल एनवायरनमेंट में सहज महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट घर से बहुत भिन्न होता है। हम बच्चे को स्कूल वातावरण के लिए कैसे रेडी करें, इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम बनाया गया है। आइए अब हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के उद्देश्यों को समझें। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है बच्चे कैसे घर के वातावरण से निकलकर स्कूल के वातावरण में स्वयं को सहज, कंफर्टेबल महसूस कर पाएं। बच्चे घर के माहौल में जितना सहज, सुरक्षित महसूस करते हैं, उतना विद्यालय में भी कर पाएं। जिस आसानी से अपने माता पिता, अपने बड़ों से अपनी बात कह पाते हैं, अपने भाव व्यक्त कर पाते हैं, उतनी ही सहजता से अपने शिक्षकों को भी अपनी बात कह पाएं और हम भी उन्हें उतना ही प्यार और सुरक्षा दे पाएं जो उन्हें घर में मिलता है। हम एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं, जैसे एक किसान किस तरह कितनी मेहनत से भूमि को तैयार करता है जिस पर उसे फसल उगानी होती है। जब उसे लगता है कि अब भूमि बीज डालने को तैयार है, तब वो उसमें बीज डालता है। To learn. Before we make the children ready to learn, we have to make them ready for school. There are few more objectives of this program, like बच्चों को स्कूल एनवायरनमेंट से परिचित कराना, स्कूल के रूटीन में ढालना, उन्हें भय मुक्त वातावरण प्रोवाइड कराना, पढ़ाई के साथ साथ लाइफ स्किल्स लाइक गुड मैनर्स, मॉरल वैल्यूज सिखाना, जिससे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। बच्चों में स्कूल के लिए इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी पैदा करना। इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम को हम 3 डायमेंशंस में बांट सकते हैं: रेडी चिल्ड्रन, रेडी स्कूल एंड रेडी फैमिलीज। We'll talk about them one by one. Ready children. This dimension focuses on children's learning and development. Ready school focuses on the school environment. स्कूल का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव हो और हम इतने वेलकमिंग हो कि बच्चे एट ईज, एट होम फील कर सकें। Ready families. This dimension focuses on the parents' involvement in their children's learning and development. हम कह सकते हैं कि बच्चों के माता पिता का इन्वॉल्वमेंट बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने में अहम भूमिका निभाता है। ये तीनों ही डायमेंशंस महत्वपूर्ण हैं और इनके तालमेल से हम अवश्य ही डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं।
नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही बुलंद होगी। ये स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम बच्चे के सफल शिक्षण प्रक्रिया की मजबूत नींव तैयार करने में सहायक होगा। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस 45 डेज के प्रोग्राम को क्लास में कैसे कंडक्ट कराएं। थैंक यू। अभी हमने जाना कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या है और ये प्रोग्राम किस तरह बच्चे के सक्सेसफुल लर्निंग प्रोसेस की मजबूत नींव रखने में सहायक सिद्ध हो सकता है। Effectiveness and ability to receive. Universally, children pass through identifiable stages of development. In each stage, there are certain limitations and certain capacities to the child's potentiality for learning. The development and skills to be attained have to be rooted in and correlated with the developmental stages of every child. Children under stress, anxiety, and with different linguistic backgrounds are not ready for learning. Hence, the child may be readied for learning by making use of what he already knows. The school readiness program is framed such that the child develops cognitive and motor skills and gets familiar with the school environment. हम इस बात से परिचित हैं कि बच्चे कक्षा 1 में पहली बार स्कूल के सेटअप में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनको कंफर्टेबल एट होम फील करवाने के लिए वी टीचर in order to ensure a smooth transition, we have to create scenarios where the child is welcomed, accepted, and respected, and is able to develop awareness of themselves and feel about who they are. Gradually, they will be able to develop acceptable interpersonal social behavior towards their peers, teachers, and elders. Here we can see the main objectives of school readiness program are mentioned point-wise. Build a positive learning environment, bring the child into formal school system, ensure a smooth transition from home to school, make the students familiar with the surroundings, be able to develop of fondness and belonging. अगले वीडियो को देखने से पहले आइए हम क्लियर हो जाएं कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कितने दिन का है और इसे कब चलाना है। The period of first 45 days out of the approximate 220 working days in the beginning of the session is considered to be utilized for school readiness program. The remaining working days, 220 minus 45, which comes to 175 days, would be judicially used to teach the 10 units of the textbooks. आइए अब एक वीडियो देखते हैं जिसमें ब्रीफली बताया गया है कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा।
नमस्कार साथियों, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अगले भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम जानेंगे कि 45 डेज के इस प्रोग्राम को हम क्लास में कैसे कंडक्ट कराएं। The very first day, when the children come to school, try to make them comfortable. जब बच्चा पहले दिन स्कूल आता है, तो हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में क्लास में बैठेंगे। कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ घर जाने की जिद करते हैं, तो ऐसे में बच्चों से हिंदी में या उनकी मातृभाषा में जनरल टॉक करें। टीचर कुछ अपनी कहें, कुछ उनकी अपना नाम बताएं, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बताएं। बच्चों से उनका नाम पूछें, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में पूछें। किसी भी तरह का प्रेशर उन पर ना डालें। कुछ बच्चे बहुत जल्दी हमसे मिक्सअप हो जाते हैं, कुछ थोड़ा समय लेते हैं, तो we should try to give them their space. मॉर्निंग असेंबली हमारे स्कूल रूटीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टीचर का प्रयास होना चाहिए कि बच्चों तक ये बात पहुंचे कि प्रार्थना के सभा से ही डे स्टार्ट होता है और हर बच्चे को प्रार्थना सभा में उपस्थित रहना है। यहाँ हम उन्हें गुड मॉर्निंग बोलना, लाइन में सीधे खड़े होना, प्रार्थना मुद्रा में कैसे खड़े होते हैं आदि जैसी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें सिखाएं। हम प्रयास करें कि हम स्कूल के एनवायरनमेंट को इतना सहज, खुशनुमा बनाएं कि बच्चे को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि वो किसी चार दीवारी में बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल का भ्रमण कराएं, उन्हें स्कूल का नाम बताएं और सभी रूम्स में ले जाएं, जैसे क्लासरूम्स, हेडमास्टर्स रूम, लाइब्रेरी, टॉयलेट, किचन आदि दिखाएं। भ्रमण करते समय हम ये ध्यान रखें कि हम उन रूम्स के बारे में बच्चों को बताते रहें, उनसे बातचीत करते रहें, इससे बच्चे थोड़ा आपसे और खुल सकेंगे। इस बातचीत का उद्देश्य है कि बच्चे निडर होकर हमसे अपनी बात कह सकें। वर्क वेल बिगन इज हाफ डन। अगर हमने स्टार्टिंग से ही बच्चों के मन से स्कूल का डर हटा दिया, तो समझिए कि हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हो गई। स्कूल विजिट के बाद बच्चों से कुछ सिंपल जनरल क्वेश्चंस पूछें। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना विद्यालय कैसा लगा? कौन सा रूम सबसे अच्छा लगा और क्यों? खाना कहाँ बनता है? यहाँ जब बच्चे जवाब दें तो उसके बाद हम उनको किचन वर्ड से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि रसोई घर को इंग्लिश में किचन कहते हैं। थर्ड डे हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिसमें हम बच्चों के माता पिता को बुलाएं। हमारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और हमें इससे अवगत होना बहुत आवश्यक है। हम उनके माता पिता से स्कूल रूटीन के बारे में चर्चा करें। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इस बात पर हम उनसे जरूर डिस्कस करें। उन्हें बताएं कि उन्हें बच्चों को स्कूल रेगुलरली भेजना कितना आवश्यक है। छोटी से छोटी बात कई बार बहुत प्रभाव डाल जाती है, इसलिए बच्चों के माता पिता से हर छोटी से छोटी बात डिस्कस करें। ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे 45 डेज के स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में वैसे तो डे 3 में मेंशन किया गया है, पर हम पेरेंट्स के साथ इसी तरह की फॉलो अप मीटिंग्स अपनी आवश्यकता अनुसार, बच्चे की आवश्यकता अनुसार वीकली, 15 डेज पे या मंथ में एक बार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फोर्थ डे से हम बच्चों को प्लेफुल मैनर में एक्शंस एंड जेस्चर्स के साथ राइम सिखाएं, स्टोरी सुनाएं, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड गेम्स कराएं। उनको भी कुछ सुनाने को कहें जो भी उनको आता हो, पोएम, सॉन्ग, डांस, एनीथिंग। उनको आगे आकर परफॉर्म करने के लिए कहें, उनको इस बात के लिए मोटिवेट करें। हमें रेगुलर बेसिस पर क्लास में ऐसी एक्टिविटीज करानी चाहिए। गेम्स एंड एक्टिविटीज के साथ हम उन्हें क्राफ्ट वर्क भी सिखा सकते हैं, लाइक मेकिंग पेपर बोट्स, काइट्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। इन एक्टिविटीज को भी वो बहुत मजे से करेंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी बच्चा सामने आकर कुछ बोले उसके लिए क्लैपिंग करें और पूरी क्लास से क्लैपिंग करवाएं। Motivate them by saying good, very good, well done. Though he may not know the meaning of these words initially, पर जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, बच्चे उससे उसका मीनिंग डिराइव कर लेते हैं और इस तरह बच्चों की वोकैबुलरी ग्रेजुअली बिल्ड होती जाती है। The objective of day 6 and 7 is to teach the children about cleanliness and good habits. बच्चे टीचर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं, इसलिए हमें अपनी एक्टिविटीज पर बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिस व्हाट यू टीच।
हम अपनी हर बात को, जैसे हम क्लास में कैसे बैठते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम अपनी चीजों को कैसे रखते हैं, सभी छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों में क्लीनलीनेस सिखाने के लिए, क्लीनलीनेस की हैबिट डालने के लिए हमें स्वयं भी हैबिट प्रैक्टिस करना होगा। हम अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज्ड रखें, वेस्ट इधर उधर नहीं फेंकें, डस्टबिन का यूज करें, अपनी टेबल सेट एंड ऑर्गेनाइज्ड रखें, हमारे रजिस्टर्स कवर रहें, हम प्रॉपर्ली ड्रेसअप होकर जाएं। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम क्लीनलीनेस से बच्चों का परिचय करा सकते हैं। क्लीनलीनेस के कॉन्टेक्स्ट में हम बच्चों को सिखाएं कि खाना खाने से पहले और बाद में सोप से हैंड वॉश करें, रोज नहाएं, 2 बार ब्रश करें और ऐसी कई छोटी छोटी पर महत्वपूर्ण बातें बच्चों को सिखाएं। डे 8 का ऑब्जेक्टिव बच्चों को मैजिक वर्ड सिखाना है। हम क्लास में मैजिक वर्ड्स लाइक प्लीज, सॉरी, थैंक यू को कई बार यूज करें। प्लीज कह के ही बच्चे से कुछ मांगे और वो जब आपको दे तो थैंक यू अवश्य बोले। इसके साथ ही सेंटेंसेस लाइक मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई कम इन को क्लास में कई बार रिपीट कराकर बच्चों की हैबिट में ले आए। फॉर एग्जाम्पल, डे 12 में हमें बच्चों को टाइप्स ऑफ हाउसेस सिखाने हैं, जिनके बारे में यूनिट 1 की स्टोरी 3 लिटिल पिग्स में बच्चे पढ़ेंगे। हम उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स या ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके सिखा सकते हैं। और भी अच्छा हो कि हम बच्चों को स्कूल भ्रमण की तरह उनके गांव का भ्रमण कराएं। हम उनको सभी तरह के घर दिखाएं, उनके बारे में बताएं, क्योंकि बच्चे जो देखते और सुनते हैं वो अधिक समय तक रिटेन कर पाते हैं। इसी तरह हम इस रेडीनेस प्रोग्राम में नेम्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, trees, body parts, colors, shapes, seasons बच्चों को अलग अलग तरह के TLMs यूज करके सिखाएं। इससे जब बच्चे टेक्स्ट बुक के डिफरेंट प्रोज एंड पोएट्री लेसन्स पढ़ेंगे तो इन चीजों से वो पहले से ही परिचित होंगे। इससे वो आसानी से कंटेंट को समझ पाएंगे। डे 19 से हम बच्चों को अल्फाबेट रिकॉग्निशन कराना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसे एक दिन में एक ही लेटर सिखाएं और उस लेटर से 4 या 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम बताएं। इनकी प्रैक्टिस के लिए ड्रिल मेथड से कई बार रिपीटिशन कराएं। नया लेटर इंट्रोड्यूस करने से पहले सिखाए गए लेटर्स का रिकैप कराएं। हम इस स्टेज पर जो भी बच्चों को सिखाएं, हम 3 R's का ध्यान रखें, which means recapitulation, repetition and revision। जो भी हम इन बच्चों को सिखाएं, समय समय पर उसका रिपीटिशन जरूर कराएं। रिपीटिशन से बच्चे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को रिटेन कर पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही बुलंद होगी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कितनी एफिशिएंटली कैरी आउट किया है और किस लेवल तक इसके ऑब्जेक्टिव्स अटेन किए हैं। थैंक यू। आइए स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। डे 1 का हमारा उद्देश्य होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पहले दिन बच्चे बहुत सिस्टमैटिक वे में क्लास में नहीं बैठेंगे और ना ही हम उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम उनको थोड़ा कंफर्टेबल एट ईज फील करवाएं और मॉर्निंग असेंबली में हम बच्चों को अच्छी तरह उनका ग्रीटली उनको वेलकम करें। गुड मॉर्निंग, हेलो कह के बच्चों को ग्रीट करें। थोड़ा अपनी कहें और थोड़ा उनकी सुने। अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल बोलचाल की भाषा में दें और बच्चों से भी उनका नाम पूछें।
लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन ना रखें। गिव देम फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द लैंग्वेज ऑफ देयर चॉइस। हम बच्चों को अपना नाम बताएं और बच्चों से भी उनके बारे में पूछें, उनका नाम पूछें, इससे बच्चे थोड़ा आपसे घुल मिल सकेंगे। नाउ डे 2 का ऑब्जेक्टिव है नो योर स्कूल। हमारा एम होगा कि हम बच्चों को स्कूल दिखाएं, स्कूल भ्रमण कराएं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सीधे अपनी क्लास में आते हैं और वो वहीं से बैग उठा के घर चले जाते हैं, अपने विद्यालय के बारे में ही वो ठीक से नहीं जानते। ऐसे में स्कूल भ्रमण से बच्चे अपने विद्यालय से भली भांति परिचित हो सकेंगे। उनको हम डिफरेंट रूम्स दिखाएं, लाइक स्टाफ रूम, वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर टैप्स, हैंडपंप, टॉयलेट्स एक्सेट्रा। हम उनको एक बार स्कूल का भ्रमण कराते समय उनको दिखाएं और उनके बारे में थोड़ा बहुत हम उनको बताते चलें। यहाँ पर हम उनको किचन वर्ड से भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हम उनसे पूछ सकते हैं कि खाना कहाँ बनता है। बच्चे तुरंत अगर रसोई घर बोले तो हम उनको यहाँ पे किचन वर्ड से इंट्रोड्यूस कराएं। हमारा उद्देश्य ये भी है कि बच्चे हमसे खुलते रहें, हम उनकी बात सुनते रहें और वो हमारी बात सुने। थर्ड डे हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम विद द पेरेंट्स ऑर्गेनाइज करें। द टीचर कैन आस्क द चिल्ड्रेन टू कम विद देयर पेरेंट्स and we'll talk to them about cleanliness and discipline. हम पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को उनके साथ बुलाएं और उनको क्लीनलीनेस, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन आदि के बारे में बताएं कि उनका स्कूल बच्चों को भेजना रेगुलरली कितना आवश्यक है। इस तरह हम उनको भी बच्चों से जोड़ पाएंगे और वो अपने बच्चों की प्रोग्रेस से भी जुड़ पाएंगे। पेरेंट्स की भूमिका बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करने में कितनी अहम है, इस बात को भी हम उन्हें समझाएं। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम वैसे तो थर्ड डे में मेंशन है हमारे इस मॉड्यूल में, लेकिन हम उनको टाइम टू टाइम पेरेंट्स को बुला सकते हैं। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उनको बुलाएं। हम उनको वीकली बुला सकते हैं, फोर्टनाइटली एंड वंस इन अ मंथ हम उनके साथ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनको बच्चे की रिपोर्ट दे सकते हैं। डे 4 में हम कोई भी पोएम रिसाइट कर सकते हैं इन देयर मदर टंग और हिंदी विद एक्शंस एंड जेस्चर्स। जैसे कि यहाँ पर एक पोएम दी है, आइए हम इस कविता को हाव भाव से सीखते हैं। भले ही हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी हम इसको रिपीट करके एंजॉय करें। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। साथ में गाजर मूली बोले, अगर हमें भी खा लोगे तो खूब बड़े हो जाओगे। इसी तरह की हम पोएम्स, एक्शंस एंड जेस्चर्स के साथ बच्चों को सुनाएं। बच्चे एंजॉय करेंगे और हम अपने साथ रिपीट करने को भी उनसे कहें। नेक्स्ट डे 5 का हमारा उद्देश्य है कि बच्चे अपने टैलेंट्स और इंटरेस्ट को एग्जिबिट करें। उनको जो भी बच्चे बोलना चाहें हम उन्हें अच्छी तरह सुने। कुछ बच्चे भजन सुनाते हैं, कुछ सॉन्ग सुनाते हैं, कुछ बच्चे डांस करने को कहते हैं। हम जो भी उन्हें कंफर्टेबली, जो भी वो बच्चे आगे आके करना चाहें, हम उनको करने के लिए मोटिवेट करें, उनको क्लैपिंग कराएं, उनके लिए उनको अप्रिशिएट करें, उनको गुड, वेरी गुड बोलें, जिससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। और एप्रिसिएशन और तारीफ की भाषा तो हम सभी बहुत अच्छी तरह समझते हैं और हम उससे मोटिवेट होते हैं। तो हम उनको एग्जिबिट करने के लिए, अपने टैलेंट्स को एग्जिबिट करने का पूरा प्लेटफॉर्म दें। एक टॉपिक यहाँ पर, एक पॉइंट हमने ये भी मेंशन किया है, रिमूविंग स्कूल फोबिया। स्कूल जब बच्चे आते हैं, हमको भी पता है कि बच्चे कितने कंफर्ट जोन से स्कूल आते हैं और उनको ये स्कूल फोबिया हटाने के लिए हम तभी हटा पाएंगे जब हम बच्चे को बहुत ही कंफर्टेबल और एट ईज हम स्कूल में महसूस करा पाएंगे। क्योंकि बच्चा अपने घर में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, उसको स्कूल आने के लिए मोटिवेट वो तभी होगा जब हम स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा बनाएंगे और तभी उसके मन से स्कूल का फोबिया हट पाएगा।
तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम स्कूल नाम का जो फोबिया बच्चों में आता है, और हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे प्राइमरी के बच्चे कई बार स्कूल नहीं आना चाहते हैं, तो इस चीज को हमको यहीं पे उनका डर खत्म करना होगा और स्कूल को उनका फ्रेंड बना देना होगा कि बच्चे किस तरह स्कूल को अपना फ्रेंड समझें और वो आने के लिए बहुत क्यूरियस रहें और उनको अच्छा लगे स्कूल में। तो हमारा एम यहाँ पर एक ये है कि हम स्कूल फोबिया को रिमूव करें। नेक्स्ट, डे 6 में cleanliness in the class. The objective of day 6 is to inculcate the habit of cleanliness both inside and outside the classroom. Cleanliness की हम बहुत इम्पोर्टेंस हम सब अपने जीवन में समझते हैं, और हमें cleanliness के बारे में ना सिर्फ हम प्रीच करें बल्कि हम प्रैक्टिस करें। टीचर को बच्चे अपना रोल मॉडल मानते हैं, और टीचर को स्वयं भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो अपनी हैबिट्स को बहुत ऐसे प्रेजेंट करे कि ये समझे कि बच्चा उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइड स्क्रिबलिंग ऑन द वॉल. We should all first put the trash in the bin, place your things in order, avoid spilling the food. These all points are mentioned here. लेकिन इसके लिए हमें स्वयं को भी बहुत क्लीनलीनेस को प्रैक्टिस करना होगा। अपनी टेबल, अपने थिंग्स हमें बहुत ऑर्गेनाइज रखनी होंगी। हम खुद भी अपनी चीजों को इधर उधर ना फैलाएं और बच्चों को भी उस तरह से करने को कहें। नेक्स्ट इज गुड हैबिट्स. द ऑब्जेक्टिव ऑफ Day 7 is to inculcate good habits. डॉक्टर अब्दुल कलाम का एक फेमस कोट है, You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. हम प्रयास करें कि बच्चों में गुड हैबिट्स हम बचपन से ही इनकलकेट करें, और हम स्वयं भी बच्चों के सामने किसी भी तरह का रॉन्ग एग्जाम्पल सेट नहीं करें। Like some good habits are mentioned here, like early to bed, early to rise, brush your teeth twice a day, take bath every day, exercise regularly, wash your hands before and after meals. इस चीज का हम भी स्वयं भी बहुत ध्यान रखें कि हम जब भी उनके आगे हम लंच करें तो हम भी अपने हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील जरूर वॉश करें। Then last point is avoid junk food. बच्चे चिप्स, बिस्किट्स इन सब के बहुत शौकीन होते हैं, तो उनका भी उनको ये हम बताएं कि ये चीज़ें उनकी हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदेह हैं, तो इस चीज़ को भी हम उनको स्टार्टिंग से ही ये हैबिट हम उनमें इनकलकेट करें। Though there are only 6 good habits mentioned here, but there are many more good habits which we must ensure that the children develop and practice in an effortless manner. Actually habits, हमने सुना है कि first we make our habits and then habits make us. तो हम जो भी हैबिट्स हम ये बचपन में ही इनकलकेट करने पर हम क्यों एम्फसाइज करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि बच्चा किस तरह से उसको एफर्टलेसली अपनी हैबिट में ले आए और ये उसको आगे के जीवन में बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमारा उद्देश्य ये हैबिट्स को इनकलकेट करना होना चाहिए कि हम बचपन से ही उनमें बहुत अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करें। Then our objective of day 8 is to teach them magic words. Magic words, we all know that there are many magic words which we use in day-to-day life, like please, sorry, thank you, excuse me, pardon. These all words are magic words. हम उनको बताएं कि ये हम इनको मैजिक वर्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करते हैं। हम अगर किसी से प्यार से कोई चीज़ मांगते हैं तो वो कितनी अच्छी तरह से हमको वो देता है, तो एंड देन व्हेन वी गेट द थिंग्स वी से थैंक यू। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैजिक वर्ड्स हैं, तो हम जितना भी क्लास में इनका प्रैक्टिस करेंगे, हम स्वयं भी बोलें, हमको बार बार ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हम उनके रोल मॉडल हैं। हम अगर बच्चों से कोई भी बुक या नोटबुक मांगते हैं तो हम उन्हें प्लीज कह के मांगे, एंड व्हेनेवर दे गिव यू एनीथिंग से थैंक यू। एंड इससे बच्चे भी अपने आप, हम एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और वो बच्चे हमें फॉलो करेंगे और ये चीज वो हैबिट में ले आएंगे। सॉरी, हम कुछ भी अगर हमसे बाय मिस्टेक कुछ गिरता है या हमसे कोई हर्ट होता है तो वी शुड से सॉरी। तो बच्चों को हमें अलग से सिखाना नहीं पड़ेगा और बच्चे अपने आप इन अ वेरी एफर्टलेस मैनर वो खुद सीख जाएंगे, और वो कब बोलने लगेंगे, वो कब प्रैक्टिस में उसको ले आएंगे, हमें ये पता नहीं चलेगा और बच्चों को भी ये नहीं पता चलेगा कि वो किस तरह से इतने वर्ड सीख गए।
Now the aim of day 9 is story narration. Narration of a story by the teacher using puppets and pictures, and narration of a story by the students in their own words. हम यहाँ पर कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइक द हेयर एंड द टॉर्टोइस, द लायन एंड द माउस, द थर्स्टी क्रो, इस तरह की हम कई छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरीज उनको सुना सकते हैं. उनको पिक्चर्स के साथ हम इन स्टोरीज को सुनाएं. एंड बच्चों को भी अगर हम बहुत मजे से सुनाएंगे तो बच्चों को भी बहुत मजा आएगा सुनने में. एंड स्टोरी को सुनाने के बाद हम उनसे कुछ जनरल क्वेश्चन जरूर पूछें. फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी कैसी लगी, आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या कैरेक्टर उसमें अच्छा लगा. और लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि हमने स्टोरी से क्या सीखा. द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि whatever we narrate or whichever story we narrate, हम उस मॉरल, उस मैसेज को जरूर फोकस करें और उस पर एम्फसाइज करें कि हमने ये जो स्टोरी सुनी इसमें हमने क्या सीखा, क्या कैरेक्टर हमें अच्छा लगा और क्यों लगा. तो इन छोटे डिस्कशन से हम बच्चों को उसका मॉरल पे, उसके थीम पे हम बच्चों का फोकस अट्रैक्ट कर पाएंगे. और कुछ डेज के बाद हम इस स्टोरी को जब रिपीट कराएंगे तो हम उसको, इस स्टोरी का रोल प्ले करा सकते हैं. और बच्चों को उन कैरेक्टर्स को प्ले करने को अगर हम कहेंगे तो वो एक तरह से स्टोरी का रिविजन एंड रेपिटेशन भी होगा और बच्चे स्टोरी को एंजॉय करेंगे एंड दे विल नेवर फॉरगेट द स्टोरी. तो सिमिलरली हम उनको कई स्टोरी सुना के उनका मॉरल और मैसेज उनको जरूर उनका फोकस उस पर अट्रैक्ट करें. Then our aim of day 10 is teach them colors. Colors बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है to introduce 4 primary colors, red, yellow, green and blue. इनको जो भी हमारे क्लासरूम्स में ऑब्जेक्ट्स हैं या सराउंडिंग्स में हमारे रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दिखाकर हम डिफरेंट कलर्स सिखाएं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको रेड कलर बताना है तो जितने भी रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज वो अपने घर में देखते हैं, एप्पल वी कैन शो देम एप्पल, और रेड फ्लावर हम बाहर से ला सकते हैं. तो ये सारी चीजें जो हम उनको रियल ऑब्जेक्ट से दिखा सकते हैं. एंड देन वी कैन कम टू द ऑब्जेक्ट्स व्हिच दे सी इन द क्लासरूम. सपोज इफ एनीबडी इज वेयरिंग एनी रेड ड्रेस, या किसी का रेड पेंसिल बॉक्स है या रेड यूनिफॉर्म है या रेड ड्रेस है, रेड कोई पेंसिल है, रेड पेंसिल बॉक्स है, रेड टिफिन इफ दे हैव ब्रॉट. सो उस तरह से हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हम अगर रेड कलर सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट से नहीं सिखाएं जो कि वो जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रेड टोमेटो दे नो, रेड एप्पल ऑल्सो दे नो, दे मस्ट हैव सीन एंड ईटन. सो उसको हम दिखाएं और जो भी बाकी रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर हम जरूर उनको फोकस कराएं कि ये भी रेड कलर है. सिमिलरली वी कैन टीच देम अदर कलर्स लाइक येलो. हम उनको लेमन दिखा सकते हैं, हम उनको और भी वेजिटेबल्स दिखा सकते हैं, और भी जो भी येलो कलर का ऑब्जेक्ट्स हमारे इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम है हम वो दिखा के उनको येलो कलर से परिचित करा सकते हैं. देन इफ वी हैव टू टीच द ग्रीन कलर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम उनको बाहर ले जाएं, ट्रीज एंड प्लांट्स दिखाएं, और भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो किचन में हमारे MDM बनता है, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हम उससे जरूर उनको, पीस है लाइक आजकल सीजन पीस का है तो वी कैन शो देम peas, so they will be able to relate the colors with the objects and उनको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा. And then the blue color के भी जो भी objects हैं like blue sky, इसको हम बहुत अच्छी तरह बच्चों को दिखा के इस कलर से परिचित करा सकते हैं. Then the day 11, the objective is how to teach them tracing. So we have to help the children to hold the pencil properly to trace the curves. Like देखिए इसमें curves examples दिए हुए हैं curves के. इस तरह के हम कई पैटर्न्स की वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे इस पर ट्रेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. Then the day 12, objective of day 12 is telling about houses made of straw, wood and bricks. एक बात का हमको यहाँ ध्यान रखना होगा कि इस 45 डेज के स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में
हम न केवल बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं, बल्कि एक्सीडेंटली उनको टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड 1 के लिए भी तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट 1 में फर्स्ट प्रोज लेसन इज 3 लिटिल पिग्स। The story is about 3 little pigs named Sonu, Monu and Gonu who live in 3 different types of houses. तो हमने ये अपने वीडियो में भी बताया कि जैसे हम बच्चों को स्कूल भ्रमण कराते हैं, सिमिलरली हम इन टाइप्स ऑफ हाउसेस को दिखाने के लिए उनको गांव का भ्रमण कराएं। वो जरूर हाउसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस को देखेंगे और उनसे वो रिलेट कर पाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के लिए हम फ्लैश कार्ड्स उनको शो कर सकते हैं। डिफरेंट मटेरियल से हम उनको एक आप कह सकते हैं कि हम उनको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। हम उनको डिफरेंट शीट्स पे ड्रॉ करके उनको वुड्स और स्ट्रॉ एंड ब्रिक्स के छोटे छोटे टुकड़े रखने को कह सकते हैं। और जब बच्चे ये टेक्स्ट पढ़ेंगे, व्हेन दे रीड दिस लेसन, तो ये टाइप्स ऑफ हाउसेस से वे इजीली रिलेट कर पाएंगे कि उन्होंने रेडीनेस प्रोग्राम में इनके बारे में पढ़ा है। ठीक इसी तरह से आगे के डेज में भी जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो टेक्स्ट बुक से ही सेलेक्ट किए गए हैं। तो हमारा उद्देश्य खाली उनको टॉपिक्स रैंडमली नहीं सेलेक्ट किए गए हैं। दीज आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द बुक्स मेंशन्ड इन देयर टेक्स्ट बुक। सो इन चीज का हम ध्यान रखें। देन कम्स लेसन टॉपिक 13th डे। द टॉपिक इज माई फैमिली। सो यहाँ पर हम उनके फैमिली मेंबर्स का नेम्स बताएं, कॉन्वर्सेशन उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में बताएं, उनके मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी उनके फैमिली में मेंबर्स हैं उनके बारे में पूछें। यहाँ पर हम उनके नाम भी पूछ सकते हैं और कई बच्चों को नाम पता होता है तो वो बताते हैं। नेक्स्ट, द एम ऑफ डे 14 इज टू टीच देम द काइंड्स ऑफ बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन बर्ड्स जैसे वो आसपास देखते होंगे, हेन, क्रो, पैरेट, स्पैरो, दे मस्ट हैव श्योरली सीन इन देयर सराउंडिंग्स। तो हम उनको दिखाएं। सबसे अच्छा होगा कि हम उनको बाहर ले जाकर दिखाएं। एंड वी कैन ऑल्सो शो देम बाय डिफरेंट TLMs, और उनके बारे में हम उनको इंग्लिश नेम्स एंड हिंदी नेम्स से परिचित कराएं। देन द एम ऑफ डे 15 इज टू टीच देम अबाउट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, लाइक कॉमन एनिमल्स जो वो अपने आसपास देखते हैं, लाइक डॉग है, काउ, गोट, दीज ऑल एनिमल्स वी कैन शो देम। सबसे अच्छा होगा कि जब हम उनको दिखाते हैं तो वो बच्चे उनको तुरंत उनको वो रिटेन कर पाते हैं और वो कभी नहीं भूलते। अब यहाँ पर एक डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स के बारे में है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स से वो बहुत जल्दी वो समझ पाएंगे क्योंकि वो घरों में पालते हैं, काऊ, गोट, ये उनको देखते हैं वो। तो इस तरह से हम उनको डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में बताएं। एंड वाइल्ड एनिमल्स जो हमें अपने आसपास नहीं दिखते हैं, जंगल में मिलते हैं, हम थोड़ा ब्रीफिंग यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की कर सकते हैं। देन द डे 16 इज अबाउट द ट्रीज। वी हैव टू शो देम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज and tell them about the trees which they see in their surroundings. Then the aim of day 17 is to tell them the parts of body. Parts of body के लिए हम चार्ट्स यूज कर सकते हैं। हम किसी बच्चे को बुलाएं और सामने हम उनके पार्ट्स उनको शो करें। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारे इसमें पार्ट्स, एक दिन में हमारा ये एफर्ट ना हो कि हम सारे ही बॉडी पार्ट्स एक दिन में उनको बताएं पिक्चर के माध्यम से। तो हम उनको फर्स्ट डे फेस के पार्ट्स बता सकते हैं एंड देन रेस्ट बॉडी पार्ट्स हम उनको पिक्चर्स के माध्यम से आगे आने वाले दिनों में बता सकते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हम बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन एंड रिपीटिशन टाइम टू टाइम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ना हम भूलें और ना ही हम बच्चों को भूलने दें, क्योंकि अगर हम भूल गए कि हमें इस टॉपिक को रिपीट कराना है तो बच्चे भी इसको भूल जाएंगे। सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस कि हम उनको किस तरह से उनको हम आगे कराएं। Then the aim of day 18 is introduction of alphabet. यहाँ पे हम उनको अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस कराना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम फर्स्ट डे हम ये पोएम बता सकते हैं, लाइक वी ऑल मस्ट बी डूइंग इट एंड वी ऑल डू इट, लाइक आइए इस पोएम को इसको हम सीखते हैं और आप भी इसको गाइए। Come little children, come to me, I will teach you ABC, A, B, C, D, E, F, G,
HIJKLMNOP, LMNOPQRST, UVWXYZ, XYZ, sugar on your bread. If you don't like it, you may go to bed. इसी तरह हम डिफरेंट पोएम्स और राइम्स बच्चों को करा सकते हैं. Now the next day is 19 and the aim is we'll start here from the identification of letter A and its sound. साउंड पे भी हमारा फोकस होना चाहिए कि जब हम लेटर ए सिखाएं तो हम थोड़ा परिचय उनके साउंड्स का भी उसके साउंड्स का भी बच्चों को दें. यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. द वर्ड्स बिगिनिंग विथ लेटर ए लाइक एप्पल, एंट, एरोप्लेन, एरो. सो इस तरह से हम बच्चों को डिफरेंट ए से स्टार्ट हुए ऑब्जेक्ट्स हम उनको दिखा सकते हैं. फिर यहाँ पे शेप्स एंड कलर्स की भी बात है. कलर्स वी हैव ऑलरेडी टॉट देम एंड दे आर ऑलरेडी एक्वेंटेड विद द कलर्स रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो. यहाँ हमें उनको शेप्स से इंट्रोड्यूस कराना है. लाइक वी हैव टू इंट्रोड्यूस दीज शेप्स, सर्कल, square, rectangle and triangle, and correlate the shapes with the similar shaped objects around them. Suppose अगर हम उनको circle सिखा रहे हैं तो हम circle या round चीजें उनको दिखाएं, और triangle दिखा रहे हैं तो हम उनको triangle चीजें भी हमारे आसपास हैं हम उनको दिखाएं, and similarly square and rectangle. अब आगे हम हमारा day 20 का aim है to teach them letter B. अब लेटर बी को हम उनको सिखाएं, बी का साउंड उनको बताएं, एंड फ्यू ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग विथ लेटर बी से हम उनको परिचय कराएं. हम उन्हें यहाँ पे एक क्राफ्ट वर्क है. अगर हम स्टार्टिंग में हमारे पास टाइम होता है तो हमको डिफरेंट क्राफ्ट उनको सिखाएं, उन्हें कलर शीट्स दें, और साथ में उनको हम ये करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर बोट्स, फ्लावर्स, एरोप्लेन्स हम बनवा सकते हैं, उनके सामने बनाएं और उनको भी उसमें शामिल करें जिससे बच्चे उसको एंजॉय कर सकें. The next objective is to make them identify the letter C with its sound and different objects of letter C, starting with letter C. Like इसमें examples दिए हुए हैं. And then एक चीज इसमें और है, fun with fingers, making pictures of flowers, animals and birds with the help of finger impressions. Like ये देखिए for example इसमें दिया है कि किस तरह thumb से हम impressions बना के और बच्चों को different objects या things बनाना सिखा सकते हैं. The aim of day 22 is to introduce letter D, and एक चीज हम ये ध्यान रखें कि जब भी हम आगे के अल्फाबेट्स बताएं हम पीछे वाले अल्फाबेट जरूर रिकैपिचुलेट कराएं जिससे कि वो उनको भूले नहीं. हमने जैसे D पढ़ाया तो हम A, B and C को भी हम इंट्रोड्यूस करें. एंड देन यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स हैं डी के, उनको भी हम बताएं. यहाँ पर एक फैमिली ट्री का एग्जाम्पल है कि फैमिली ट्री हम उनको किस तरह से फैमिली ट्री बनाना सिखाएं और उनको डिफरेंट एक ट्री बना के उनके पिक्चर्स हम उनको लाने को कहें और उस पर पेस्ट करें. Then the objective of day 23 is to introduce letter E. हमने ये देखेंगे हम कि हमारे जो आगे के काफी दिनों में हमारा ये अल्फाबेट हमें प्रैक्टिस कराना है. तो जैसे हमने कराया इसी तरह से हम आगे अपने अल्फाबेट्स हम उनको सिखाएंगे और उनसे रिलेटेड हम ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट जो भी उनके आसपास की चीजें हैं हम उनसे रिलेटेड उसके एग्जाम्पल्स उनको देते जाएंगे. Then day 24 is to make them learn alphabet F, and similarly day 25 is learn the letter, we have to teach them letter G. Then day 26 learn the letter, we have to make them learn the letter H or different objects हम उनको सिखाएं. Then day 27 is to teach them letter L, its sound and the objects starting with letter I, sorry. आगे भी हम इस तरह से लेटर जे है, लेटर के को उसको हम परिचित कराएं, उसके साउंड से परिचित कराएं एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हम उनको बता सकते हैं हम उनको बताएं. तो इसी तरह हम अल्फाबेट्स उनको सिखा सकते हैं. देन आगे हमारे डेज में ये हमारे मॉड्यूल में मेंशन्ड है कि डे 29 में लेटर के, डे 30 में आगे L है, फिर देन M, देन डे 22 इज N, डे 33 O. सिमिलरली लेटर P, Q, R, S, T ऐसे हम Z तक उनको इंट्रोड्यूस कराएं और उनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाते जाएं.
लास्ट डेज में हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स हमने सब करा दिया, उनका हम प्रैक्टिस कराएं, एंड देन वी कैन गिव देम वर्कशीट्स फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर द लेटर्स A to Z. लास्ट डे हम बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएं फॉर द एग्जीबिशन एंड प्रेजेंटेशन. जो भी बच्चों ने 45 डेज के स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में सीखा है उसे डिफरेंट वेज में दिखाएं. पोएम्स के फॉर्म में बच्चों द्वारा कलर की गई पिक्चर्स, जो भी बच्चों ने कलर की हैं पिक्चर्स, जो भी स्टोरी सीखी हैं, जो भी पोएम सीखी हैं, वो बच्चों को अपने पेरेंट्स के आगे प्रेजेंट करने के लिए बोलें और जो भी उन्हें याद हो वो सुनाएं. इससे पेरेंट्स भी उनसे जुड़ पाएंगे और हम पेरेंट्स को भी बच्चों की लर्निंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का अवसर प्रदान करेंगे, जिससे बच्चे प्रेरित होंगे. I hope that through this session we have understood what school readiness program is, its objectives, and how to conduct this program to make learning a pleasant experience for children.